वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम आप सबका youtube.com/md मुदस्सिर आलम चैनल पर एक और एक्सक्लूसिव एडमिशन अपडेट वीडियो में स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। ये वीडियो मैं रोजाना अपडेट करता हूं जिसमें मैं आपको बताता हूं कि सीयूएट में शामिल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के यूजी और पीजी एडमिशन के रिगार्डिंग क्या लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं। कल मैंने 19 जुलाई को एक वीडियो अपलोड किया था, आज 20 जुलाई है। पिछले एक दिन के 24 घंटे की जितनी अपडेट्स है आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए आप वीडियो को आखिर तक देखें, इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, ज्वाइन कर मेंबर बन आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को इस लिंक से विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे भी कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं। इसके अलावा अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस आपको इस चैनल पर दिखेंगी, तो आप यहाँ से सारे वीडियोस को देख सकते हैं। शुरुआत मैं करूंगा सीयूएट यूजी से। कोई नई नोटिस पिछले 24 घंटे में नहीं आई है। 19 जुलाई को रिटेस्ट लिया गया था कुछ कैंडिडेट्स का, जिन्होंने एनटीए को बताया था कि उनके एग्जाम प्रोसेस में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। तो करीब करीब 1000 लोगों के लिए कल यानी 19 जुलाई को देश भर में एग्जाम कंडक्ट किए गए थे। अब इसके बाद आंसर की आएगी, फाइनल आंसर की, और उसके बाद रिजल्ट। इस पूरी प्रक्रिया में करीब करीब एक हफ्ता या 10 दिन का टाइम लग सकता है। तो अभी आपको और इंतजार करना पड़ेगा सीयूएट यूजी के थ्रू एडमिशन के लिए। और जो भी यूनिवर्सिटीज शामिल है, यूनिवर्सिटीज की लिस्ट तो आप यहाँ देख ही सकते हैं। सीयूएट में शामिल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है। यहाँ की जो भी एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग जानकारी आपको मिलेगी, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको फर्दर काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं सीयूएट यूजी की बात कर रहा हूँ, आप खुद भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं इस पोर्टल के थ्रू। अब बात करते हैं पीजी की। पीजी में सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, एक सुनहरा मौका आया है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने सीयूएट पीजी के थ्रू एडमिशन का मौका गवा दिया है। अब यूनिवर्सिटी ने नॉन सीयूएट के थ्रू एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग नोटिस जारी किया है, आप देख सकते हैं। नॉन सीयूएट एडमिशन, पीजी एडमिशन के रिगार्डिंग ये नोटिस आई है। आपको एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू यहाँ एडमिशन मिल सकता है इन कोर्सेज में। आप 28 जुलाई तक इस पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम 30 जुलाई को ली जाएगी। जम्मू के बाद झारखंड ने यूजी के रिगार्डिंग अपडेट दी है। यूजी के रिगार्डिंग मैंने पहले भी बताया था आपको कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की तरफ से नोटिस आई है। आप 25 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हेल्प डेस्क नंबर और ईमेल आईडी दी हुई है। साथ ही साथ आपको कौन से लिंक से कैसे अप्लाई करना है, ये सारी जानकारी आपको यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर मिलती है। इस पोर्टल के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के यूजी पीजी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए 25 जुलाई तक। वही पीजी की बात करें तो सेकेंड राउंड एडमिशन के प्रोसेस के रिगार्डिंग एप्लीकेशन प्रोसेस 22 जुलाई तक की गई थी। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो उसके रिगार्डिंग नोटिस आई थी कि पेमेंट गेटवे 28 जुलाई तक ओपन रखा गया है, तो अभी भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और जो भी सेकेंड राउंड की नोटिस आई हैं ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये नोटिस हैं सेकेंड राउंड के एडमिशन के लिए पीजी कोर्सेज के लिए। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार हॉस्टल में गर्ल्स जिन्होंने एडमिशन लिया है उसके लिए फ्रेश अलॉटमेंट प्रोसेस के लिए रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी ने ऑफर किया है। आप आज यानी 20 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इस लिंक के थ्रू। यूजी और पीजी कोर्सेज के लिए बॉयज के लिए कोई नोटिस नहीं आई हॉस्टल के रिगार्डिंग। ये नोटिस है हॉस्टल अलॉटमेंट के रिगार्डिंग जो रजिस्ट्रेशन लिंक दी हुई है और आप अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक आपको यहाँ से भी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। बात करें पीजी एडमिशन की तो यूनिवर्सिटी ने 5th राउंड के रिगार्डिंग एक कट ऑफ जारी किया है। लिंक को क्लिक करेंगे तो आप कट ऑफ देख सकते हैं। कट ऑफ के बराबर या ज़्यादा मार्क्स हैं तो आपको पेमेंट लिंक आएगी। अगर आपको पेमेंट लिंक नहीं आती है तो आप admission@cusb.ac.in पर ईमेल ज़रूर करें। आप देख सकते हैं ये कट ऑफ है। इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। इस नोटिस को आप देख लें, इसी के अकॉर्डिंग आप आगे की प्रक्रिया, आगे की प्रोसेस को पूरी करें। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी कुछ नोटिस जूलॉजी के रिगार्डिंग आई है, एमएससी फिजिक्स के रिगार्डिंग आई है। नोटिस क्लिक कर आप सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। वहीं अगर आपको फी रिफंड या कैंसिलेशन के रिगार्डिंग कोई जानकारी चाहिए तो इन ईमेल आईडीज पे आप ईमेल कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बीएचयू की एमपीएड के रिगार्डिंग नोटिस आई थी। उसके अलावा पुरानी ही नोटिस है, 3rd राउंड की नोटिस पहले ही आई थी। वेबसाइट अभी फिलहाल ओपन नहीं हो रही है, आपको इसी वेबसाइट पर सारी जानकारी मिलती है। और बीएचयू के जो कोर्सेज हैं जिनके पीजी के रिजल्ट्स कल आए हैं उसकी लिस्ट भी यहाँ दिखती है। एमपीएड की रिजल्ट आई थी तो ये सारी शेड्यूल और एवरीथिंग यहाँ पर आपको मिलती है। तो फिलहाल वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है।
सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान यूजी एडमिशन के रिगार्डिंग कोई नई जानकारी नहीं है सीएट के थ्रू। वहीं पीजी एडमिशन के रिगार्डिंग भी कोई नई जानकारी नहीं आई है। तो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप इस पोर्टल को विजिट करते रहें, आपको सारी जानकारी यहीं मिलेगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ने वैकेंसी स्टेटस जारी कर दिया है 19 जुलाई को। यहाँ से लिंक को क्लिक करेंगे तो आप वैकेंसी स्टेटस देख सकते हैं। अगर आपने पहले अप्लाई नहीं किया था या पहले अप्लाई किया है, फी पेमेंट नहीं किया है, तो आपको अभी भी मौका मिल सकता है। आप कोर्स वाइज जैसे एमसीए को क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एमसीए में कितनी वैकेंसीज हैं। जो वैकेंसीज है उसके रिगार्डिंग नोटिस निकालेगी यूनिवर्सिटी उन फील्ड सीट को, उन वैकेंट सीट को फिल करने के लिए। वैकेंट सीट यूआर में अभी 5 है, ओबीसी में 3 है, एससी में 7, एसटी में 1 और ईडब्ल्यूएस में 1। इसके रिगार्डिंग आपको बहुत जल्द जानकारी दी जाएगी कि कैसे आप इन एमसीए के लिए एडमिशन प्रोसेस में भाग ले सकते हैं। इसी तरह से आप दूसरे कोर्सेज के भी लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कैसे आपको फर्दर प्रोसेस करना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ बायोटेक्नोलॉजी भी है। वहीं आगे बढ़ते हुए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल, पुरानी ही नोटिस दिख रही हैं, कोई नई नोटिस आई नहीं है यूजी या पीजी के रिगार्डिंग। ज़्यादा जानकारी के लिए आप एडमिशन को क्लिक करें, आपको वहाँ भी जानकारी मिलेगी, या यूनिवर्सिटी के होम पेज पर भी आप सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मणिपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कुछ नोटिस आई हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं 19 जुलाई की सारी नोटिस हैं, इनको क्लिक कर आप देख सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए यूनिवर्सिटी के एडमिशन पेज को आप विजिट करते रहें। वहीं अभी फिलहाल यूजी के रिगार्डिंग कोई नई नोटिस नहीं आई है। सिक्किम यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्लोज हो चुकी है। स्पॉट एडमिशन के रिगार्डिंग नोटिस आई थी, उसके रिगार्डिंग भी अब फिलहाल कोई नई जानकारी नहीं आई है। और ये देख सकते हैं स्पॉट एडमिशन की लास्ट नोटिस आई थी, जिसके अकॉर्डिंग 20 और 21 जुलाई को फिर से यूनिवर्सिटी ने रिक्वेस्ट किया है कि ऑनलाइन पेमेंट करें। जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है स्पॉट एडमिशन में 21 जुलाई तक, अगर आप फी पेमेंट नहीं करेंगे तो आपकी एडमिशन गारंटेड नहीं रहेगी। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पीजी या यूजी को लेकर पिछले 24 घंटे में कोई अपडेट नहीं आई है। पुरानी ही नोटिस आपको यहाँ पोर्टल पर दिख रही हैं। बीबीयू की वेबसाइट डाउन है, जैसे बीएचयू की वेबसाइट है वैसे बीबीयू की वेबसाइट डाउन है। यहाँ पे आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पुरानी ही नोटिस दिख रही है, नई कोई भी नोटिस नहीं दिख रही है। अगर आप यूनिवर्सिटी के होम पेज पर भी जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको नोटिस नहीं मिलेगी। पुरानी ही नोटिस बीबीयू की फिलहाल दिख रही। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी 2 राउंड के एडमिशन हो चुके हैं। अभी वैकेंट सीट्स के लिए यूनिवर्सिटी ने डिटेल निकाला था। अभी आप आगे की क्या प्रक्रिया है उसके लिए आपको हेल्प डेस्क से बात करनी होगी। क्या ये सीटें जाएंगी स्पॉट एडमिशन में या फिर क्या होगा, इन सब जानकारी के लिए आपको बेहतर है कि आप यूनिवर्सिटी के हेल्प डेस्क पे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। तो ये नोटिस आई थी, इस नोटिस में देख लीजिए, हेल्प डेस्क नंबर दी हुई है, आप नीचे देखेंगे। मैंने पिछले वीडियो में भी शेयर किया था। इस नोटिस को जब आप स्क्रॉल करेंगे नीचे आपको हेल्प डेस्क नंबर और ईमेल आईडी मिलेगी। उन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। आपको आगे की फर्दर प्रक्रिया जो भी है यूनिवर्सिटी के एडमिशन की उसके रिगार्डिंग जानकारी मिल सकती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर कल 3 नोटिस आई हैं, लिंक को क्लिक कर आप सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट है, सिलेक्शन लिस्ट है अलग अलग कोर्सेज की। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा ने स्पॉट एडमिशन के लिए नोटिस पहले ही जारी कर दिया है। स्पॉट एडमिशन यूनिवर्सिटी में 25 जुलाई को है। इस नोटिस को आप डिटेल में पढ़ लें, इसको डाउनलोड कर लें और इसी के अकॉर्डिंग अगर आपको एडमिशन लेना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा में तो आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। जिन जिन कोर्सेज में सीटें वैकेंट है आप यहाँ से पूरी लिस्ट देख सकते हैं, जिसमें एमबीए भी है और अदर कोर्सेज भी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या फी स्ट्रक्चर है और साथ ही साथ कौन सी कैटेगरी में कितनी सीटें खाली हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब पीजी एडमिशन के रिगार्डिंग तो नोटिस नहीं आ रही है। एमपीएड के लिए लास्ट नोटिस कल भी मैंने आपके साथ शेयर किया था और एम फार्मा के लिए भी नोटिस पुरानी ही है। वही बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, कोई नई नोटिस पीजी के रिगार्डिंग फिलहाल नहीं आई है, पुरानी ही नोटिस हैं। यूजी के रिगार्डिंग भी नोटिस नहीं आई है। वही बात करें गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, तो इस यूनिवर्सिटी को 16 जुलाई को जारी करना था सेकेंड मेरिट लिस्ट, लेकिन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट इस पोर्टल पर अभी तक कोई अपडेट दिख नहीं रही है। आप शेड्यूल देख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग 16 जुलाई को मेरिट लिस्ट जारी किया जाना था और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग 22 जुलाई को होनी थी, लेकिन इसके रिगार्डिंग वेबसाइट पर कोई नई जानकारी नहीं है। हो सकता है कैंडिडेट्स को इंडिविजुअल मेल जा रही हो। वहीं तेजपुर यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कुछ सब्सक्राइबर पूछ रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विजिट कर सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ सीएट के थ्रू यूजी पीजी एडमिशन के लिए जब आप लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजी प्रोग्राम एंड सीएट मैपिंग। यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे
तो आप देख सकते हैं कौन कौन से प्रोग्राम यूजी लेवल पर है, और वहीं पे पीजी प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग भी आपको जानकारी इसी पोर्टल पर मिल जाती है। जो सीएट के थ्रू एडमिशन होंगे वो सारी जानकारी आपको इस पोर्टल पर मिल जाएगी और अपडेट्स आपको यहाँ दिखेंगे। फिलहाल कोई अपडेट आई नहीं है सीएट यूजी या पीजी के रिगार्डिंग। वही बात करें त्रिपुरा यूनिवर्सिटी की, तो सीएट यूजी के पीजी के थ्रू एडमिशन हो चुकी है, यूजी के रिगार्डिंग कोई नई जानकारी नहीं है, और नॉन सीएट के थ्रू भी एडमिशन हुआ है इस यूनिवर्सिटी में। तो आप यहाँ सारी जानकारी देख सकते हैं। जो लिस्ट है, अगर लिस्ट में नाम है तो इसके अकॉर्डिंग आपको 22 जुलाई से क्लास अटेंड करनी है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश में स्पॉट एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन चल रहा है। लिंक को क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो नोटिस आएगी उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं 27 जुलाई तक लिंक के थ्रू। और वैकेंसी स्टेटस आप यहाँ से देख सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला 19 जुलाई को कुछ नोटिस आई है, 2 नोटिस आई है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के स्पॉट एडमिशन के रिगार्डिंग। तो अगर आपको डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में एडमिशन लेना है तो आप देख सकते हैं। वहीं असम यूनिवर्सिटी सीएट यूजी और पीजी के रिगार्डिंग कोई भी नोटिस नहीं दे रही है। नॉर्मल यूनिवर्सिटी की जो खुद की एडमिशन प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग नोटिस आती है। स्पॉट एडमिशन हो रहा है बीएलएलबी कोर्स में। अगर आपको यहाँ पे अपेयर होना है तो आप स्पॉट एडमिशन में भाग ले सकते हैं। उसके अलावा असम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट फिलहाल ओपन हो नहीं रही है, आप यहाँ पर भी सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका के स्पॉट एडमिशन के रिगार्डिंग जो ऑनलाइन काउंसलिंग, ओपन काउंसलिंग के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन यहाँ जारी की गई है। नोटिस को आप यहाँ ध्यान से पढ़ सकते हैं, इसमें सारी बातें बताई गई हैं। ओपन काउंसलिंग 23 जुलाई से शुरू होगी, ऑनलाइन मोड में होगी। जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन पहले कर दिया था समझ पोर्टल के लिए वही कर सकते हैं काउंसलिंग। तो ये सारी डिटेल्स इनको आप पढ़ लें और उसके अकॉर्डिंग आगे की प्रक्रिया आप पूरी करें तो आप हो सकता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में एडमिशन मिल सकता है। ये सारी जानकारी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका के रिगार्डिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पर नोटिस में सारी बातें कही गई हैं, आप ध्यान से इस नोटिस को जरूर पढ़ लें। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका की नोटिस के बाद आप चलते हैं नेहू ने पीजी प्रोग्राम्स के लिए सीएट और नॉन सीएट के थ्रू एडमिशन प्रोसेस शुरू कर दिया है। यहाँ से लिंक को क्लिक कर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी। इस नोटिस को आप डिटेल में पढ़ लें। आप याद रखें अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 25 जुलाई, तो मौका कहीं आपके हाथ से निकल न जाए। बेस्ट विशेस, आप जरूर इस यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस में भाग लीजिए। 24 जुलाई लास्ट डेट है। नेहू के बाद अमरकंटक में ऑफलाइन काउंसलिंग तो पहले ही हो चुकी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। अब सेलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट जारी की जाएगी 20 जुलाई यानी आज, और कल से 24 जुलाई तक आप फी पेमेंट कर सकते हैं अगर आपका नाम सिलेक्शन लिस्ट में हो। और उसके बाद आखिर में पांडिचेरी से स्पॉट एडमिशन और दूसरे एडमिशन के रिगार्डिंग लगातार नोटिस आ रही हैं। आप यहाँ नोटिस को देख सकते हैं, कौन सी कैटेगरी में कौन सी सीटें वैकेंट है आप इस डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं। आप वीडियो को स्क्रीनशॉट रखकर आप सारी जानकारी अपने पास हासिल कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग इस यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को वीडियोस को देखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट विशेस फॉर एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ योर चॉइस।